सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपकी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वह आपके क्रम से नहीं है, तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आपके पाठ 7 तक की वीडियो आज के बाद आपकी पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हम पाठ 8 से क्रम से वीडियो बनाएंगे। इसमें आपका पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सु माने अच्छे, भाषितानि भाष होते हैं आपके वचन, यानी कि अच्छे वचन। इसमें आपके श्लोक दिए हुए हैं। आप अपने श्लोक का अर्थ समझने के लिए जो आपके श्लोक में शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ, उन पर ध्यान देंगे। उसके बाद जो आपका पूर्ण श्लोक का अर्थ होगा वह मैं आपको बताऊंगी। आपका श्लोक संख्या 1 है। तृणानि भूमि उदकम वाक चतुर्थी च सुनुता सतम एतानि ग्रहेषु न उच्छेदयन्ते कदाचन। तृणानि, तृणानि का अर्थ है आपका तिनके। भूमि उदकम, यहाँ पर संधि हुई है भूमि प्लस उदकम का। भूमि का अर्थ होता है आपका पृथ्वी, उदकम का अर्थ होता है जल। कहने का अर्थ है भूमि और जल। वाक, वाक का अर्थ होता है वाणी। चतुर्थी चारों। च माने और, शुणुता, शुणुता का अर्थ है मधुर। कहने का अर्थ है कि तिनके, भूमि, जल और अच्छी मधुर वाणी, ये चारों सत्ताम एतानी। सत्ताम का अर्थ होता है सज्जन व्यक्तियों के, एतानी यह सभी। गृहेषु घर में, ना माने नहीं, उच्छेदयन्ते नष्ट नहीं होती, कदाचन कभी भी। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके घर में ये चारों चीजें कभी भी नष्ट नहीं होती, उनके घर में ये हमेशा ही प्राप्त होती है। तृणानि जो तिनके होते हैं, तृणानि का अर्थ आपका तिनका होता है, तिनके के जो आसन बने होते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी सज्जन व्यक्ति के घर जाएंगे तो वहां पर आपको आसन जरूर मिलेगा। भूमि बैठने के लिए जरूर दी जाएगी, पीने के लिए जल दिया जाएगा और मधुर वाणी भी आपसे बोली जाएगी। यह सज्जन व्यक्तियों के घर में कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार अर्थ समझने के बाद आपके श्लोक का जो अर्थ होगा वह होगा कि सज्जन व्यक्तियों के घर में इनकी कभी भी कमी नहीं होती है। किन वस्तुओं की कमी नहीं होती है वह है तृणानि यानी कि तिनके आसन की, भूमि की, जल की और मीठी वाणी की। दूसरा श्लोक है पंच एव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्याश्च भिक्षून् अतिथि पंचमान। यहाँ पर पहले अपने शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। पंच एव, जो यह 5 है, पूजनीय लोके संसार में, यशः यश की, प्राप्नोति प्राप्त कराते हैं, केवलम केवल, केवल यह 5 ही इस संसार में यश की प्राप्ति कराते हैं। वह 5 क्या है? देवान देवता लोग, पितरन, पितरन का जो अर्थ यहाँ पर है वह माता और पिता दोनों से लिया गया है। मनुष्याश्च, और मनुष्य रूप में जो माता पिता हैं। भिक्षुन, जो भिकारी या भिक्षुक हैं। अतिथि, जो बिना समय के ज्ञान के आते हैं आपके घर में मेहमान, वह अतिथि कहलाते हैं। पंचमान, जो 5 कहे गए हैं। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि इस संसार में यह 5 ही पूजनीय है और इनसे ही लोक में यश की प्राप्ति होती है। वह 5 पूजनीय क्या है? देवता, माता पिता मनुष्य रूप में, भिखारी या भिक्षुक और अतिथि। इनका यदि हम सम्मान करते हैं तो इस संसार में हमें यश की प्राप्ति होती है। तीसरा आपका श्लोक है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थः सद्य साधु समागमः। पहले अपने शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। साधु नाम, साधु नाम का अर्थ है सज्जन व्यक्ति या संतों के। दर्शनम दर्शन, पुण्यम पुण्य प्राप्त करने वाले, तीर्थभूतः उस तीर्थ के समान होते हैं,
ही साधवः, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके लिए। कहने का अर्थ है कि सज्जन व्यक्तियों के लिए सज्जन या संतों के दर्शन तीर्थ के पुण्य के समान होते हैं। कालेन, समय से या कुछ समय के बाद, फलते तीर्थः, जो तीर्थ स्थान पर हम कोई पूजा अर्चना या उन पर जाते हैं, वह जो फलीभूत होते हैं या फल देने वाले होते हैं वह तो कुछ समय बाद ही देते हैं, परंतु सद्य साधु समागमः, सद्य माने शीघ्र ही, साधु समागमः, साधु या सज्जन व्यक्तियों का समागम, समागम का अर्थ होता है साथ, तुरंत ही फल देने वाला होता है। इस प्रकार शब्दों का अर्थ समझने के बाद आपके श्लोक का अर्थ होगा कि अच्छे व्यक्तियों के लिए साधु संतों का दर्शन पुण्य तीर्थ के समान होता है। जो आपके पुण्य तीर्थ पर आपका घूमना या जो उनका फल देना होता है वह तो कुछ समय बाद ही प्राप्त होता है, लेकिन जो सज्जन व्यक्तियों का समागम होता है उसका फल तो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। मातृवत, मातृवत का अर्थ है माता के समान, परदारेषु, दूसरी स्त्रियों को, जो दूसरी स्त्रियां होती हैं उनको माता के समान। परद्रव्येषु, परद्रव्येषु का अर्थ है दूसरों का धन। लोष्टवत, लोष्टवत का अर्थ है मिट्टी के ढेले के समान, यानी कि मिट्टी के समान, जो दूसरों का धन है उसे मिट्टी के समान। आत्मवत, आत्मवत का अर्थ है अपने समान या अपने जैसे। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को। यह पश्यति, जो देखता है, सह पंडितः, वह पंडित होता है। यहाँ पर पंडिता का अर्थ ज्ञानी से लिया गया है, ना कि किसी जाति से। इस वाले श्लोक का अर्थ है कि दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान और सभी प्राणियों को अपने समान या अपने जैसा ही जो मानता है या देखता है वह ही ज्ञानी होता है। इस प्रकार आपके 4 श्लोक यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आप इनका अर्थ एक बार दोबारा समझ लीजिए कि इस संसार में सज्जन व्यक्तियों के घर में कभी भी 4 चीजों की कमी नहीं होती है। वह क्या है? आसन, भूमि, जल और मीठी वाणी। दूसरे श्लोक की हिंदी रहेगी कि यह 5 ही पूजनीय है इस संसार में और केवल यही यश की प्राप्ति कराते हैं। वह 5 पूजनीय कौन है? देवता, माता पिता, मनुष्य रूप में, भिक्षुक और अतिथि। तीसरा श्लोक का अर्थ रहेगा कि जो अच्छे या सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके लिए साधु संतों का दर्शन किसी पुण्य तीर्थ के समान होता है। जो आपके तीर्थ फल देने वाले होते हैं उसमें तो कुछ समय लग भी सकता है, लेकिन जो साधु संतों का समागम है वह तो उसी समय फलदायक होता है। इस श्लोक का अर्थ है कि दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान जो देखता है वह पंडित होता है। अगला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः न अस्त्यो उद्यमसमो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिए। आलस्यम, आलस्यम का अर्थ है जो आलस्य है। ही कहा गया है, मनुष्याणाम, मनुष्यों का, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महारिपु, सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य को मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। न अस्ति उद्यम समो, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, न अस्ति उद्यम समो, नहीं है परिश्रम के समान। ना माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम समो परिश्रम के समान। बंधु भाई या मित्र, कृत्वा जो करते हैं, यम माने जो, ना अवसीदति, ना माने नहीं, अवसीदति दुखी होते।
कहने का अर्थ है कि जो परिश्रम को अपने भाई मानते हुए करते हैं वह कभी भी दुखी नहीं होते। शब्दों का अर्थ समझने के बाद अपने श्लोक का अर्थ समझ लीजिए कि मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। परिश्रम ही उनका बंधु या मित्र है। जो परिश्रम को अपना मित्र समझकर करते हैं वह कभी भी दुखी नहीं होते। छठा श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य माने जिसके नास्ति नहीं है, स्वयं अपने आप में प्रज्ञा जिज्ञासा, शास्त्रम शास्त्रों को या शास्त्र तस्य माने उसके लिए या उसका, करोति किम क्या करेंगे, जिसको स्वयं ही जानने की इच्छा नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम का अर्थ है आंखों से, विहीनस्य रहित, कहने का अर्थ है कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए दर्पणः दर्पण किम करिष्यति क्या करेगा। जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए शीशा भी उनको यदि दिखाते हैं तो वह उसके लिए कोई लाभदायक नहीं होगा। शब्दों का अर्थ समझने के बाद अपने श्लोक का अर्थ करेंगे। जिस व्यक्ति में स्वयं जानने की इच्छा नहीं होती है उसको आप कितने भी शास्त्र दे लीजिए, शास्त्र उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वह उसी प्रकार विफल हो जाएंगे जैसे किसी नेत्रहीन व्यक्ति के लिए शीशा या दर्पण होता है। अगला श्लोक है, उद्यमान ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगः। पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम, ही सिद्ध्यन्ति कहने का अर्थ है कि परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्याणि सभी कार्य, ना माने नहीं, मनोरथ ही मन से। जब तक हम कार्य परिश्रम के साथ नहीं करते हैं तब तक वह पूर्ण नहीं होते हैं। केवल सोचने से कार्य पूर्ण नहीं होते। ना ही सुप्तस्य, नहीं सोए हुए, सिंहस्य शेर के मुख में, परविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगः हिरण या पशु पक्षी। जो शेर होता है वह जंगल का राजा होता है, लेकिन उसके मुख में भी या सोए हुए बिना परिश्रम के उसके मुख में भी कोई उसका भोजन के रूप में जो पशु पक्षी होते हैं वह प्रवेश नहीं करते। केवल सोचने से ही कार्य सिद्ध नहीं होते, उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है। जंगल का राजा शेर राजा होते हुए भी यदि सोया हुआ है तो उसके मुख में स्वयं ही मृगः प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार आपके इस श्लोक की हिंदी होगी कि सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में भी कोई पशु पक्षी प्रवेश नहीं करता, उसके लिए भी शेर को परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक है, दुर्जनाः परिहर्तव्यः विद्ययाः अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। दुर्जनाः, जो दुर्जन या बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। परिहर्तव्य, परिहर्तव्य का अर्थ है उसको त्याग देना चाहिए। विद्यायाः अलंकृतो अपि सन्, विद्यायाः अलंकृतो से अर्थ है कि विद्या से सुशोभित होने पर भी। मणिनः भूषितः सर्पः, मणिना भूषितः का अर्थ है मणि से सुशोभित हुए। सर्पः सांप। किम असौ, किम माने क्या, असहु यह, न भयंकरः नहीं है, भयंकरः भयंकर। इस प्रकार पहले अपने शब्दों का अर्थ जानने के बाद आपके श्लोक का अर्थ होगा कि जिस प्रकार मणि से सुशोभित सर्प भी भयंकर या अहित करने वाला होता है, उसी प्रकार दुर्जन भी होते हैं, चाहे वह कितने भी विद्या से सुशोभित हो।
हमें दुर्जन व्यक्तियों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे हम एक मणि से सुशोभित सांप को भी त्यागते हैं। इस प्रकार श्लोक का अर्थ होगा कि हमें दुर्जन व्यक्तियों को कितना भी विद्या से अलंकृत होने पर भी उसे त्याग देना चाहिए। कहा गया है कि मणि से सुशोभित सर्प भी भयंकर या कष्टदायक ही होता है, इसलिए हमें दुर्जन व्यक्तियों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके सारे श्लोकों का अर्थ पूर्ण होता है, इनको आप दोबारा देख लीजिए। इस वाले श्लोक का अर्थ है कि मनुष्यों के शरीर में स्थित जो आलस्य है वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम ही सबसे बड़ा उसका मित्र है, उसको करके वह कभी भी दुखी नहीं होता। इस वाले श्लोक का अर्थ है कि यदि किसी के पास स्वयं जानने की इच्छा नहीं है उसके लिए शास्त्र कुछ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे नेत्र से रहित व्यक्ति के लिए दर्पण भी कुछ नहीं कर सकता। इस श्लोक का अर्थ है कि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में कभी भी मृगहा या पशु पक्षी प्रवेश नहीं करते, उनको भी परिश्रम ही करना होता है। इस वाले श्लोक का अर्थ होगा कि विद्या से अलंकृत व्यक्ति यदि दुर्जन प्रवृत्ति का है या दुर्जन है तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह उस सांप के समान है जो मणि से सुशोभित है। क्योंकि मणि से सुशोभित होने पर सांप हमारा अहित ही करेगा, उसी प्रकार कितनी भी विद्या से अलंकृत कोई दुर्जन व्यक्ति होता है वह हमेशा अहित ही करता है, इसलिए हमें दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर यह आपका सुभाषितानी वाला पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।